दोस्तों हमारी दुनिया का सबसे हसीन पल माना जाता है जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। चाहे वो बच्चा किसी इंसान का हो या जानवर का, ये जीवन के वो पल होते हैं जिनके अंदर प्यार और ममता का एहसास भरा होता है। और ये भी सच है कि माता को थोड़ा दर्द भी होता है, लेकिन बच्चे की खुशी ऐसी होती है कि उस दर्द का एहसास भी बड़ा खुशनुमा होता है। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम जानवरों की डिलीवरी के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे कि आखिर किस तरह से ये जानवर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। डॉल्फिन। दोस्तों एक डॉल्फिन का अपने बच्चे को जन्म देते हुए देखना सच में बहुत ही दुर्लभ घटना है। अगर आपको लग रहा है कि वो पानी में चलते हुए बच्चे को जन्म देते होंगे तो यकीन मानिए आप गलत हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक लंबी प्रक्रिया है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्य रखने के मामले में उचित स्थान प्राप्त है। हवाई के डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है और अब जरा देखिए ये कैसे खुद को कसकर मोड़ लेती है। ये इनका बच्चे को बाहर निकालने के लिए लगने वाले जोर लगाने का तरीका है। और अच्छी बात ये है कि पानी के अंदर जन्म देना आसान काम होता है। शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि जैसे डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई हो, लेकिन मुझे भी सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि जैसे ये बच्चा बाहर आता है तुरंत अपनी माँ के साथ तैरना शुरू कर देता है, जैसे कि वो अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। और वो ऐसे तैरता है जैसे पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही तैर रहा हो। तो दोस्तों अगर आपको भी डॉल्फिन्स पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। गोरिल्ला। दोस्तों इंसान और गोरिल्ला के गुण काफी मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इंसान पहले गोरिल्ला ही थे। गोरिल्ला भी इंसानों की तरह 9 महीने में ही बच्चे को जन्म देते हैं और इसके बच्चे का वजन इंसानी वजन के जितना ही 2 से 4 किलो तक होता है। जिराफ। दोस्तों लेडी जिराफ 14 से 15 महीनों के बाद एक जिराफ को जन्म देती है। लेडी जिराफ खड़े खड़े अपने बच्चे को जन्म देती है और जिराफ का बच्चा पैदा होने के आधे घंटे के बाद ही चलने लगता है। और जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन लगभग 50 किलो तक का होता है। कैमल। दोस्तों ऊंट गर्म रेगिस्तान में 50 दिन बिना पानी पिए रह सकता है और लेडी कैमल 360 से 400 दिनों तक एक बच्चे को जन्म देती है। लेडी कैमल 2 साल में एक बार प्रेग्नेंट हो सकती है और वो भी बहुत ही मुश्किल से। लेडी कैमल खड़े खड़े अपने बच्चे को जन्म देती है और ऊंट का बच्चा जन्म से 1 घंटे बाद ही चलने फिरने लगता है। राइनोसोरस। दोस्तों एक राइनो एक बच्चे को जन्म दे रही थी। ये घटना बिल्कुल भी आम नहीं है। राइनो के गर्भ का समय पूरे 18 महीने का होता है और ये 2.5 सालों के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। यहाँ देखिए एक 20 साल की साउथ अफ्रीकन राइनो अपने तीसरे बच्चे को जन्म दे रही है। ये कमाल की फुटेज हमारे पास नहीं होती अगर उस दिन सही समय पर कैमरा वहाँ नहीं लगाया गया होता। तो और सच में राइनो के जन्म देने का काम बहुत तेजी से होता है। पर हाथी के बच्चे की तरह शुरुआत में राइनो का बच्चा भी अवचेतन हालत में होता है। माता राइनो के पास बैठती है और जीभ से उसे सहलाती है। जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलो के आसपास का हो सकता है। ये इतना कमजोर होता है कि ये खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसके बाद इसकी माता इसको खड़ा करने की मदद करती है। एलिफेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देने के समय आगे बढ़ सकती है? मतलब किसी माता हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोक लेती है, क्योंकि हाथी हमेशा बच्चे को रात के समय जन्म देने में ही खुश रहते हैं। और ये सच में कमाल की बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये है कि एक माता हाथी के गर्भ का समय पूरे 22 महीने का होता है। जरा सोचकर देखिए अगर एक औरत इतने समय के लिए दर्द धारण करेगी तो कैसा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। पर हाथियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म के समय हाथी के बच्चे का भार लगभग 113 किलो के आसपास का रहता है और सच में ये बहुत ही भारी होता है। इसके अलावा जन्म देने वाली नलिका तब तक माता से जुड़ी रहती है जब तक उसके अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। चीता। ये कोई आम चीता नहीं है, बल्कि इसका नाम मिलानी है और ये मेट्रो रिचमंड जू जो कि वर्जीनिया में बना हुआ है उसमें रहती है। ये पहली बार था जब उसने अपनी संतान को जन्म दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि चीता बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसी वजह से उनके लिए जन्म देने का समय किसी सजा से कम नहीं होता। जरा देखिए इसे कई घंटे अकेले रहने के बाद उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और अपने पहले मौके पर ही उसने 5 बच्चों को एक साथ इस दुनिया में उतारा। दोस्तों ये जो फुटेज आपने देखी है ये 19 सितंबर 2014 की है और ये सच में कमाल का फुटेज है। टाइगर। दोस्तों टाइगर के बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं। लेडी टाइगर 150 दिन के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है। जन्म देने से पहले वो सारा एरिया घूम लेती है ताकि कोई भी उसके बच्चे को नुकसान न पहुंचा सके। पांडा। दोस्तों लेडी पांडा जितनी बड़ी होती है उसका बच्चा उतना ही छोटा होता है। लेडी पांडा 3 महीने में बच्चे को जन्म देती है जिसका वजन 200 ग्राम का ही होता है। लेडी पांडा 2 से 3 बच्चों को एक साथ जन्म देती है जिनकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तक होती है। लेडी पांडा अपने बच्चों की बहुत ज्यादा देखभाल करती है। स्लग। एक स्लग में नर और मादा दोनों में प्रजनन अंग होते हैं और आमतौर पर ये अन्य स्लग द्वारा छोड़े गए यूक्रस को फॉलो करते हैं। ये उसे खा भी लेते हैं, जिसके बाद स्लग एक दूसरे को ढूंढते हैं और उस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों बाद एक स्लग अपने बिल में 30 पारदर्शी अंडे देते हैं और बच्चों को विकसित होने में 3 से 5 हफ्तों का समय लग जाता है, जो इनकी प्रजाति पर निर्भर करता है। और आखिर में पूरी तरह तैयार हो चुके ये छोटे छोटे स्लग अंडों से बाहर निकल जाते हैं। जो लोग इन्हें पसंद तक नहीं करते वो भी एक बार छूने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि उस समय ये बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और ये इस वक्त बहुत ही जल्दी बढ़ और 2 महीने बाद खुद बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिचलिड अफ्रीका में नदियों में पाए जाते हैं और इनकी कई विशेषताएं होती हैं। लेकिन सिचलिड के सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मछली अपने अंडों को
मुंह में रखकर घूमती है, जो देखने में काफी आसान लगता है, पर ऐसा है नहीं। ये एक बार में सभी अंडों को मुंह में नहीं रख पाती। इसके बावजूद जितने अंडे इसके मुंह में आ पाते हैं वो शिकारियों से सुरक्षित होते हैं और ये किसी भी खतरे से हमेशा दूर रहती है। कई बार एक केवल अंडे ही नहीं बल्कि बच्चों को भी मुंह में लेकर घूमती है, जिससे इन बच्चों के जिंदा रहने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंगारू। पृथ्वी पर कंगारुओं के लगभग 69 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया और वहां के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि माता कंगारू के पास एक थैली होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि कंगारू की प्रेगनेंसी की अवधि बहुत ही कम होती है। आपको बता दें कि ये कंगारू संबंध बनाने के 1 महीने बाद ही बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन इस समय बच्चे बाहरी दुनिया में जीने लायक नहीं होते, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तब छोटे कंगारू का साइज केवल कुछ सेंटीमीटर का होता है और वो वजन में भी केवल कुछ ग्राम भार वाले होते हैं। इस समय बेबी कंगारू माता की थैली में पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। इस दौरान कंगारू के पिछले पैर नहीं होते, इसलिए वो अगले पैरों का इस्तेमाल करते हैं। इस काम में मादा उनकी मदद नहीं करती और वो केवल थैली तक पहुंचने वाले रास्ते को चाटती रहती है। इसके बाद मादा माँ के स्तन से लटक जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता कि दूध को पी सके, इसलिए एक स्पेशल मांसपेशियों के द्वारा बच्चों को दूध शरीर में पहुंचाया जाता है। कंगारू की एक और अजीब बात यह है कि इनकी थैली में 4 निप्पल होते हैं और हर निप्पल में अलग दूध निकलता है, इसलिए कंगारू 4 तरह का दूध पीते हैं, जिसका इस्तेमाल बच्चे अलग अलग उम्र पर करते हैं। 190 दिनों बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और थैली से बाहर आने लायक ताकतवर हो जाता है, लेकिन ये पहले केवल अपना सर थैली के बाहर निकालते हैं और हफ्तों तक ऐसा ही करते हैं। और जब बच्चे को सुरक्षित महसूस होता है तब वो थैली से बाहर निकल जाते हैं और ज्यादातर समय बाहर बिताने लगते हैं और इस तरह 235 दिनों के बाद ये थैली को पूरी तरह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इन जानवरों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा जानवर पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।